दयालु प्रेमी पवित्र पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी मसीह भाइयों और बहनों को मेरा यानी कि आपके भाई संतोष कोदली का प्रेमी सलाम। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ आपने हमारे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पिछले 2 वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, क्लियर हो जाए आपके माइंड में कि वर्ड्स ऑफ गॉड जो हमारा चैनल है इसको बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके आगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की झूठी कलीसिया कि 4 ऐसी बातें लेकर आया हूं कि जिनसे वो 4 बातें कह कर जो लोग बाइबल का कम नॉलेज रखते हैं उनको भरमाते हैं। मेरे जैसे लोग, कम नॉलेज रखने वाले लोग, उनको भरमाते हैं 4 बातें कहकर। ब्रदर, वो 4 बातें कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं सिस्टर, बताता हूं ब्रदर, आपके सामने आपका भाई आया ही इसीलिए है। देखिए आप कि वो 4 बातें कौन कौन सी हैं। वो 4 बातें में से सबसे पहली बात इनकी जो है वो ये है कि परमेश्वर के वचन के अलावा, जो बाइबल हम पढ़ते हैं उसके अलावा और भी बाइबल है, और भी वचन है, और भी सब कुछ है, पहला। दूसरा कि यीशु मसीह ने अपना कार्य, जो उद्धार का कार्य था, जो यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया था, वो कार्य पूरा नहीं किया इन लोगों के अकॉर्डिंग। इन लोगों के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले जब जन्म लिया, तब उसने अपना उद्धार का कार्य जो शुरू किया था ना, जो हम पढ़ते हैं, वो कार्य उसने पूरा नहीं किया इन लोगों के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 4 बातें जानना ज़रूरी है। दूसरी बात ये हुई। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि इनके यहाँ चीन में, चाइना में एक लेडी जन्मी है। आज से 50-60 साल पहले एक लेडी जन्मी। वो लेडी इनकी पास्टर थी। पास्टर, सेवकाई करने वाली। चर्च में पास्टर जो होते हैं, जैसे वो लेडी अचानक अपने आप को कहती हैं कि मैं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं ही यीशु का दूसरा देहधारण हूँ। पास्टरी करते करते, प्रचार करते करते उनको ये लगने लगा कि वो खुद परमेश्वर हैं। और ये जो इनके अनुयायी जो हैं, उन पास्टर के, उनको जो अपने आप को परमेश्वर कहती हैं, उन पास्टर के अनुयायी मान भी गए कि हाँ सही बात है, ये यीशु का देह धारण है। तो उन्होंने दूसरा देह धारण किया। ये तीसरी बात है। चौथी बात, फोर्थ थिंग ये है कि ये लोग कहते हैं पुनरुत्थान जैसी कोई चीज नहीं होती। पुनरुत्थान, रैप्चर जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या क्या अभी हमने पढ़ा, क्या क्या हमने जाना, क्या क्या मैंने आपको बताया। पहली बात, दूसरा सुसमाचार है इनके अकॉर्डिंग, दूसरी बाइबल है। हमारी बाइबल को छोड़ के दूसरी बाइबल है, दूसरा सुसमाचार है। दूसरी बात कि यीशु ने अपना कार्य पूरा नहीं किया, उससे नहीं हो पाया पूरा, ये लोग करने आए हैं। 2, 3, दूसरा देह धारण यीशु का हो चुका है। 4, पुनरुत्थान जैसी कोई चीज नहीं होती। ये 4 बातें
ये 4 बातें ये लोग कहते हैं। और आज हम उन्हीं 4 बातों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया ना प्रिय भाई बहनों, वो इसीलिए दिया है, वरना परमेश्वर को वचन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। परमेश्वर ने हमें वचन दिया ना, सही और खराब दोनों में से हमें चुनने के लिए, जानने के लिए, फ़र्क करने के लिए हमें ये सब शिक्षाएं हमारे पिता ने हमें दी है। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम पढ़ते हैं इनकी इन शिक्षाओं को, इनकी इन डॉक्ट्रिन को, इनकी इन जो भी ये जो सिखाते हैं प्रीचिंग, इनकी ये जो टीचिंग है, इनकी ये जो प्रीचिंग है, ये जो प्रचार करते हैं, ये जो प्रसार करते हैं, उन चीज़ों को, ये 4 बातें हम अब जानेंगे बाइबल के माध्यम से, परमेश्वर के वचन के माध्यम से। प्रेज़ लॉर्ड। सबसे पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला वचन हम क्या पढ़ेंगे? जो सबसे पहला था कि दूसरा सुसमाचार इनका है, इनके पास है दूसरा सुसमाचार, इनके पास दूसरी बाइबल है, दूसरी बाइबल में से ये दूसरा सुसमाचार पढ़ते हैं और उसको हमारे जो ये वचन है, परमेश्वर के वचन, जो ये वचन है, उनके साथ में ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे गलातियों 1:11। गलातियों 1:11। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। मनुष्य की तरफ से हमें ये सुसमाचार नहीं मिला है। मनुष्य की तरफ से ये सुसमाचार हमें नहीं मिला है, परमेश्वर की तरफ से मिला है। तो फिर हम किसी मनुष्य के कहे हुए सुसमाचार को कैसे हम मान लें कि हाँ, कोई मनुष्य अपने मन से बाइबल इतनी बड़ी बना ली है, इतनी मोटी किताब छाप ली है, अपने मन से सोच कर लिख कर, कैसे हम मान सकते हैं? जबकि ये जो वचन है हमारा, बाइबल का वचन, ये हमें साफ बताता है कि ये वचन परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ वचन है। ये हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इसी अध्याय का 8 वचन। 8। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी इस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। शापित हो। फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए, तो शापित हो। शापित हो। 8वां वचन हमने पढ़ा। अब इसका नेक्स्ट वचन भी हम पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 1 वचन 9 पढ़ेंगे। जैसा हम पहले कह चुके हैं, 8वें वचन में से पहले कह चुके हैं, जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़कर जिसे तुमने ग्रहण किया है, उस सुसमाचार को छोड़कर जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई
और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। 9 में हम क्या पढ़ते हैं? 9 में ये पढ़ा कि उस सुसमाचार को छोड़कर जो तुमने ग्रहण किया है। ग्रहण कौन सा सुसमाचार किया है हमने? हजारों सालों से कौन सा सुसमाचार चला आ रहा है? कौन सा? ये बाइबल, पवित्र बाइबल, हमारे परमेश्वर का वचन ये है। ये चला आ रहा है हजारों सालों से और हम इसे ग्रहण करते हैं। हम करते हैं इसे ग्रहण करते हैं। तो जब स्वर्ग के दूत को भी पढ़ा ना हमने, हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर बाइबल से हट के अगर कोई सुसमाचार सुनाए तो वो क्या होगा? शापित होगा। जीसस, वो शापित होगा। क्योंकि हमें लेकिन स्वर्गदूत को भी इसकी इजाज़त नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन में या तो कुछ ऐड कर दे या कुछ निकाल दे। ये स्वर्गदूत को भी अलाउड नहीं है। ये हमने पढ़ा। इससे क्या खारिज हुआ? दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। जैसा कि वो कहते हैं हमारे पास है, नहीं है। वो मिथ है आपका अपना दिमाग का। आप कुछ भी लिख लोगे, उसको सुसमाचार बताओगे, उसको परमेश्वर का वचन बताओगे। ऐसा थोड़ी है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं दूसरे पर कि भैया कार्य जो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा था, पिता ने पुत्र को सौंपा था, वो कार्य था मनुष्यों के पापों से उद्धार करना। यीशु आया था हमारे पापों से हमारा उद्धार करने, इसीलिए यीशु आया था। इसीलिए हम आज तक उसे अपना उद्धारकर्ता कहते और मानते हैं। आमीन। आज तक हम इसीलिए उसे अपना उद्धारकर्ता कहते भी हैं और मानते भी हैं, क्योंकि वो उद्धार का कार्य करने आया था। उसने हमें उद्धार दिया है। उद्धार केवल यीशु मसीह से है। ये हम बाइबल में पढ़ते हैं। उद्धार का कार्य बाकी रह गया, वो बताते हैं भैया ये तो यीशु से हो नहीं पाया, यीशु से हो नहीं पाया। इसीलिए अब हमारी चीनी लेडी आई हैं, ये उद्धार करेंगी। ये जो देह धारण लेके आई है ना, ये उद्धार करेंगी कि यीशु के अधूरे छूट गए कार्य को ये पूरा करेंगी। ऐसा ये बताते हैं अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया। ये बताते हैं उद्धार का कार्य बाकी रह गया था। अगर उद्धार का कार्य बाकी रह गया था तो हम उसके लिए अब क्या पढ़ेंगे और इनको जवाब देंगे? क्या पढ़ेंगे? जी, हम पढ़ेंगे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मुझे वक्त लग रहा है। जी, हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 19 और उसका 28वां वचन। यूहन्ना अध्याय 19 और उसका 28वां वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो,
कहा मैं प्यासा हूँ। ठीक है, क्या इतना पढ़ते हैं, फिर बाद में पूरा कंप्लीट करता हूँ मैं। इसके बाद जब यीशु को किसके बाद यीशु को जब क्रूस पे लटका दिया गया ना, हाथों में कीले मार दिए, यातनाएं दे दी, जब क्रूस पे लटका दिया गया ना, इसके बाद यीशु ने जाना क्या लिखते हैं, क्या वचन में क्या लिखा है? इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। ये जानकर, जान गया वो जान लिया जो उसको परमेश्वर ने कार्य दिया था, पिता ने जो कार्य सौंपा था, वो उसने जान लिया कि ये कार्य पूरा हुआ। यहाँ पर वो कहता है, वो क्या कहता है? मैं प्यासा हूँ, पानी मांगा। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। यीशु ने कहा पूरा हुआ। वो कार्य जो पिता ने सौंपा था वो पूरा हुआ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, कोई कार्य यीशु का ना अधूरा रहा है, न रहा था और न रहेगा। जीसस, ना अधूरा रहा है, ना अधूरा रहा था, ना अधूरा रहेगा। आमीन, आमीन। ठीक है, यहाँ से ये सिद्ध होता है कि कोई कार्य अधूरा नहीं था। भेड़िए हैं, भेड़ियों का काम है ना। शैतान ने यीशु की परीक्षा की थी। कैसे की थी? बस शैतान उठ के आ गया था परीक्षा करने? नहीं, ऐसे नहीं आया था। वो भी वचन को जानता है, वो भी वचन को जानता है। इसीलिए बाइबल के आधार पर यीशु की परीक्षा हुई थी। बाइबल के आधार पर ही परीक्षा हुई थी। बाइबल में से वचन लेकर ही उसने यीशु की परीक्षा की थी। किसने? शैतान ने। वो एक पूरा एक अलग है, मैं उसके लिए एक और अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, आनंद लीजिएगा। तो यहाँ से दो बातें सिद्ध हो गई। ठीक है, सबसे पहली बात, दूसरा आगमन, वो क्लियर हो गया। दूसरा आगमन, दूसरा सुसमाचार वो क्लियर हो गया। दूसरा सुसमाचार हमने बताया अभी, वो क्लियर हो गया। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। और ये जो कार्य अधूरा रह गया था यीशु मसीह का, उनके अकॉर्डिंग, वो हमने बता दिया कि कोई कार्य अधूरा नहीं रहा, पूरा हुआ। खुद यीशु कहता है कि पूरा हुआ। तो अब हम यीशु की माने या आपकी चीनी महिला की माने, वो कहती हैं कि अधूरा रह गया था भैया, मैं तो इसलिए देह धारण करके आई हूँ, उनकी माने या आपकी माने? हाँ, किनकी माने? आप जो उनके अनुयायी हो, वो कहते हो कि वो पास्टर थी, पास्टर के बाद में उनको ऐसा लगा कि भाई वो तो सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद है, वो तो। हाँ, आपकी माने, उनकी माने या यीशु की बात माने? यीशु ने कहा पूरा हुआ वचन। दोनों बातें साबित हो गई। अब हम आते हैं तीसरी बात पर। दो बातें हमने क्या क्लियर की? दो बातें हमने ये क्लियर की कि दूसरा वचन बाइबल से बाहर कोई नहीं, परमेश्वर का कोई कार्य अधूरा नहीं, सब पूरे हुए हैं और पूरे होंगे। आमीन, आमीन, पूरे होंगे। ठीक है, ये दो बातें अभी हमने देखी। अब हम तीसरी बात देखेंगे, दूसरा देह धारण उन्होंने जो किया है
दूसरा देह धारण, उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा वचन निकालेंगे? उसके लिए हम वचन निकालेंगे लूका 24 का 39। लूका 24 का 39। ये कहते हैं ना कि देह धारण हुआ है भैया, देह धारण। हमारे यहाँ तो चीन में तो महिला ने देह धारण कर लिया यीशु का, वही देह धारण लेके आई है ऊपर से, है। लूका 24 का 39। लूक चैप्टर 24 वर्स 39, ये पढ़ेंगे हम। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देख, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते, जैसा मुझ में है, जैसा मुझ में देखते हो। मेरे हाथ मेरे पाँव को छू कर देखो, छू कर देखो। आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होते, जैसे मुझ में है, आप में है, मुझ में है, ऐसे हड्डी और मांस आत्मा में नहीं होते। यहाँ से क्या सिद्ध होता है? यहाँ से ये सिद्ध होता है कि यीशु जब क्रूस पे चढ़ाया गया, जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया, जब क्रूस पे यीशु ने प्राण त्याग दिए, तब वो तीसरे दिन जी उठा। ये सारी बातें हम सब पढ़ते और जानते हैं। तीसरे दिन जब वो जी उठा था ना प्रिय भाई बहनों, वो अपनी देह समेत जी उठा था। कैसे? देह समेत, ना कि कहीं खाली आत्मा जी उठी और देह वहीं कब्र में पड़ा रहा। ऐसे नहीं जी उठा था हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जी उठा था देह समेत, देह समेत। जीसस देह समेत हमारा परमेश्वर जी उठा। जब देह समेत जी उठा तो क्या जरूरत पड़ गई यीशु को दूसरा शरीर लेकर के आने की? क्या जरूरत पड़ गई? आप बोलते हो ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया वाले आप सब बोलते हो ना, तो ये तो दूसरा देह धारण है। जब यार बंदा गया अपनी देह में, आएगा अपनी देह में नहीं। जीसस क्राइस्ट, गया अपनी देह में, आएगा भी तो अपनी देह में भाई। बात सही है गलत है? आपने ऐसे ही लेडी को खड़ा कर दिया। वो लेडी को वो हारून ने बनाया था ना, हारून ने बनाया था। क्या बनाया था? बछड़ा, बछड़ा बनाया था हारून ने। किसके लिए बनाया था? 6 लाख इजरायलियों के लिए। मूसा तो गया हुआ था, अब ये लोग यहाँ पे बैठे थे। इन्होंने देखा यार इतना वक्त हो गया, इतना टाइम निकल गया, मूसा अभी तक आया नहीं, क्या करें? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम नहीं। ऐसा ही काम किया इन्होंने, अंताक्षरी नहीं खेली, ऐसा ही काम किया। हारून को जाके बोला हमारे लिए एक भगवान, एक गॉड, एक कुछ ऐसा बना, ऐसा जो सर्वशक्तिमान हो, ऐसा बना। हमारे लिए एक बछड़ा बना, बछड़ा बनाया था हारून ने। वो भी एक चीज़ अलग है, उसके लिए अलग और वीडियो बनाऊंगा मैं, वो भी अलग आपको जानने मिलेगा प्रिय भाई बहनों। फिलहाल हम इस पे आते हैं। ऐसा ये लोग कहते हैं कि देह धारण हो के आए हैं। तो भाई जब यीशु जी उठा अपनी ही देह में, स्वर्ग चढ़ा अपनी ही देह में, दूसरा देह धारण करके वो क्यों आएगा?
दूसरा देह धारण करके क्यों आएगा? नहीं आएगा। ये तीसरी बात भी यहाँ पे खारिज। अब हम आते हैं चौथी बात पे। चौथी बात ये क्या करते हैं? पुनरुत्थान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, रैप्चर जैसा कुछ नहीं होगा, बादलों पर से कोई नहीं आएगा। आप बेकार में ऐसे इंतज़ार करते हुए बैठे हो, जबकि परमेश्वर तो यहाँ चाइना में आ चुकी है, वो लेडी। ऐसा कहते हैं। समझ रहे हो आप बात को? ये लोग ऐसा कहते हैं कि रैप्चर नहीं होगा, पुनरुत्थान नहीं होगा। कोई ऊपर न तो लिया गया, न कोई ऊपर से आएगा। हनोक और एलिया के लिए क्या कहोगे भाई आप? हनोक और एलिया के लिए क्या कहोगे? चलो हनोक और एलिया पुरानी बात हो गई, कोई बात नहीं, हनोक और एलिया को आप छोड़ दें। यीशु के लिए आप क्या कहोगे? यीशु जो स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके लिए क्या कहोगे? पुनरुत्थान यीशु का नहीं हुआ, स्वर्गारोहण नहीं हुआ क्या? कैसी बातें करते हो यार? इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? इसके लिए भी हम पढ़ेंगे फिर हम पढ़ते हैं उसके लिए प्रेरितों के काम अध्याय 1 और उसका वचन 11। प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसका वचन 11 पढ़ेंगे। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। फिर से पढ़ता हूँ, गलातियों अध्याय 1 उसका 11वां वचन। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने इसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से उसे स्वर्ग से फिर आते देखोगे। फिर आएगा, लिखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। जैसे जाते देखा है ना, वैसे ही वापस आएगा वो। कैसे जाते देखा हमने? कैसे जाते देखा? देह सहित जाते देखा, क्योंकि जिंदा देह में हुआ, वो देह में आया, देह में कहा कि हाँ देखो मुझे छुओ, मैं जिंदा हो गया, मैं मारा गया था, कब्र में रखा गया था, मैं जिंदा हो गया। विश्वास नहीं होता? आओ देख लो, छू लो, छू के देख लो, मैं वही हूँ। कहता है परमेश्वर, मैं वही हूँ, मुझे छू के देख लो। देह में जिंदा हुआ, देह में ऊपर गया, देह में आएगा भी। कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा, इसी रीति से। रीति, जिस रीति से, रीति शब्द रीति है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। किस रीति से देखा? बातें कर रहा था परमेश्वर, उनको आशीषें दी। उनको आशीषें दी, जो समझाना था समझाया, फिर स्वर्ग आरोहण हो गया। उनके आँखों के सामने
स्वर्ग आरोहण हो गया, देखा उन्होंने। सो जब गया इस रीति से, आएगा भी इसी रीति से। समझ गए प्रियो? सो आज की ये जो चार बातें मैं आपके सामने लेकर आया, आपको मैंने ये जो आप चार बातें, इनकी जो झूठी बातें मैंने आपको बताई, बाइबल के वचन के आधार पर मैंने आपको ये बताया कि ये लोग किस कदर झूठ बोलते हैं, किस कदर ये लोग लोगों को, बच्चों को, बेटे बेटियों को, भाई बहनों को भरमाते हैं, भरमाते हैं। हमारी ये लेडी है, ये पैदा हुई है, यीशु का दूसरा आगमन हो चुका है, आओ इसे दंडवत करो। क्यों करूं मैं? नहीं करूंगा मैं। क्यों करूं? नहीं करूंगा। जब मेरे पापा, मेरे यीशु, मेरा स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, यीशु नासरी जब मुझसे यहाँ पे बता के गया, मुझसे यहाँ पे कह के गया कि तू बेटा सावधान रहना, तू किसी की भरमाई में मत आना, तो मैं आपकी भरमाई में क्यों आऊं? मेरा पिता, आपका पिता, हमारा पिता समझा के गया ना हमको। कैसे समझा के गया? पढ़ेंगे। वीडियो मुझे यहाँ पे क्लोज करना था, लेकिन अभी पढ़ेंगे जी, पढ़ेंगे। मत्ती 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। कोई, ये कोई जो है ना, ये उस टाइप का कोई है, इसमें सब कुछ आ गया, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आ गया, इसमें सब कुछ आ गया, इस कोई में सब कुछ आ गया। ये कोई वो कोई है, मैं गारंटी लेता हूँ आप में से कई लोग, कई बहनें, कई माताएं, कई भाई, हाँ वो पेरेंट्स देख रहे होंगे। पेरेंट्स आप हैं, आप माता पिता हैं। अभी तो खैर ठीक है, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं, लेकिन जब स्कूल कॉलेज चालू थे, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाते थे? छोटे बच्चे आप उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाते थे? जाते थे ना। कभी स्कूल की बस मिस हो गई, कभी टेम्पो वाला नहीं आया, ये सब कारण होते थे, तो आप अपने बच्चे को अपनी गाड़ी पर बिठा के स्कूल छोड़ने जाते थे ना। वहाँ लेके जाते थे ना, स्कूटी पे बिठा के, हाँ बाइक पे बिठा के, कार में बिठा के अपने बच्चे को आप स्कूल छोड़ने जाते थे ना। स्कूल छोड़ने जाते थे तो क्या करते थे? स्कूल छोड़ने जाते थे तो बस ऐसे बच्चे को यूँ उतारा गाड़ी से और निकल लिए ऐसे? नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, आप ऐसे नहीं निकलते होंगे, ऐसा नहीं निकले होंगे, ऐसा नहीं निकलेंगे। आपका छोटा बच्चा स्कूल जब पहुंचाते हो, आप उसे क्या कहते हो? आप उसे, बेटा देखो, मैं ठीक स्कूल ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले आ जाऊंगा। हाँ, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा, पापा आ जाएगा। हाँ बेटा, चिंता वाली बात नहीं है, चिंता मत करना, पापा आ जाएगा। लेकिन अगर स्कूल छूट जाए, हाँ अगर स्कूल छूट जाए और मुझको आने में देर हो, तो आप फला बेंच के पास बैठ जाना, फला बेंच पे आप बैठ जाना, या फिर फला पेड़ के नीचे खड़े रहना। स्कूल के अंदर जो है
फला फला बेंच है, फला फला स्कूल में पेड़ है, वहाँ पे आप खड़े रहना। वहाँ से कहीं आगे पीछे इधर उधर जाना मत, वहाँ आप खड़े रहना। अगर मुझे देर हो जाती है तो, अदरवाइज़ मैं वक्त पे आ जाऊँगा, लेकिन मुझे देर हो जाती है तो आप वहाँ खड़े रहना या वो फला फला बेंच पे बैठे रहना। और कोई भी अगर आए और तुम्हें कहे, कोई आए अगर और तुम्हें कहे कि देखो मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ बेटा, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, उन्होंने मुझको भेजा है बेटा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो जाना नहीं। कोई आकर अगर कहे, कोई अगर आकर कहे ना कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, तुमको घर छोड़ देता हूँ, कोई आंटी आकर कहे, हाँ, तो उनके साथ जाना नहीं। कोई का मतलब कोई होता है, कोई आकर कहे ना, जाना मत। अपने बच्चे को आप ऐसे समझाते हो और उसको ये भी समझाते हो बेटा अगर मुझे आने में देर हो जाए ना तो आप अकेले मत निकल जाना, यहाँ रहना, यहाँ फला फला बेंच पे बैठे रहना, फला फला झाड़ के नीचे स्कूल के पास खड़े रहना, पापा आएगा, पापा आपको लेके जाएगा। कितनी अच्छी बात है, पापा आपको लेके जाएगा। कोई अगर कुछ भी दे ना, कोई यहाँ पे शब्द आता है कोई, तो अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनता है कोई। ये कोई अगर आपको कोई चॉकलेट देना बेटा, मीठा, बच्चों को क्या होता है, मीठे का लालच होता है, चॉकलेट पसंद होती है, आइसक्रीम पसंद होती है, हाँ, तो ये जो लालच देने वाले लोग होते हैं जानते हैं अच्छे से कि किस बच्चे को किस चीज़ का लालच दूंगा तो ये बच्चा मेरे काबू में आ जाएगा, ऐसा जानते हैं। तो हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, पहले से उसे हम लोग समझाते हैं, पहले से उसे हम लोग ऐसे ट्रेन करते हैं कि भाई बेटा अगर कोई आंटी आए चॉकलेट दे, हाँ, आइसक्रीम दे, कोई अंकल आए कहे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, चलो छोड़ देता हूँ आपको घर, उन्होंने मुझको भेजा है मुझको, चलो आपको बेटा चलो ले चलता हूँ, जाना नहीं। जीसस, ये हम अपने बच्चे को सिखाते हैं। आप कई मसीना ठोक के बोलता हूँ, कई लोग आप में से, कई माताएं, कई बहनें, कई भाई आप लोगों में से पेरेंट्स होंगे, कई जाते होंगे बच्चों को छोड़ने के लिए, कहते होंगे उसको। मैं कहता था मेरे बेटे से, जब छोटा था ना मेरा बच्चा, मैं कहता था, इसलिए पता है। आज तो खैर अपने आप बच्चे बड़े हो गए, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जब बेटा छोटा था ना, छोड़ने के लिए पापा जाता था, पापा कहता था, मैं कहता था ये सब, इसलिए पता है मुझे कि आप भी कहते होंगे अपने बच्चों से।